परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। जो सबसे ज्यादा चिंता करते हैं आज की प्रार्थना को सुने, जो सबसे ज्यादा परेशान है आज की प्रार्थना को सुनना ना छोड़ें, आज की प्रार्थना को जरूर सुने। जो सबसे ज्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान है, क्या होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कहने वाले लोग और ऐसे जो चिंता में पड़े हुए लोग, जो निराशाओं में हैं, जो कंफ्यूज हो चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरे परिवार को कौन चलाएगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा, जो अपने काम को लेकर परेशान है, अपने फाइनेंस को लेकर परेशान है, अपने परिवार को लेकर परेशान है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। पालने में प्रॉब्लम जा रहा है, केयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच नहीं रहा आपके घर में। हालेलुया, तो आज की प्रार्थना को ऐसे लोग जरूर सुने। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरा विश्वास है कि आज के प्रार्थना के द्वारा आपकी सारी चिंताएं दूर होने वाली, और इतना ही नहीं, चिंता तो दूर होगी और साथ में आपको हल मिलने वाला है, सॉल्यूशन मिलने वाला है यीशु के नाम में, और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं आज की वचन और प्रार्थना में जाने के लिए, सुनने के लिए? क्या आप सुनना चाहते हैं या ग्रहण भी करना चाहते हैं? बोले मैं सुनना और ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर आज हर एक के मन को खोल दे, हृदय को खोल दें। आज जो परमेश्वर पे विश्वास भी नहीं करना चाहता या करना भी चाहता है और कर नहीं पा रहा है, आज उसके भी हृदय को खोल दे, क्योंकि वो बहुत चिंताओं में है, बहुत परेशान, को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। इसी वक्त तो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सुनते सुनते उनके श्राप प्रबंधन टूटे और आजाद हो जाए और स्वतंत्र रीति से जीने पाए, आशीष में भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इनका जो उद्धार होने पाए, नया जीवन को लेने पाए। हालेलुया। प्रभु दया करके दुष्टात्मा क्या कर रही है? प्रार्थना सुनने के लिए रोक रही होगी, वचन को सुनने के लिए रोक रही होगी आपको। मत सुन, मत कर, कुछ नहीं रखा, पर वो शैतान आपके लाइफ पे जाल बिछाना चाहता है। आपको क्या करना चाहता है? वो आपको कह रहा है कि मत सुन, मत कर, मतलब उसे पता है, शैतान को डर है, सुनेगा तो उद्धार पा जाएगा, चर्च जाएगा तो इसके लाइफ पे सब कुछ सही हो जाएगा, बेस्ट थिंग्स होने शुरू हो जाएंगे, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। और शैतान आपको देखना चाहता है चिंताओं में। इसी वक्त में प्रार्थना करते हो, जात हो जाए। परमेश्वर हर एक लोगों को, छोटे से लेके बड़े लोगों को तक, जो लोग आज प्रार्थना सुनना नहीं चाहते, क्या शैतान रोक रहा, होली गॉस्ट फायर, और इसी वक्त वो प्रार्थना वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो जैसा कि आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आज के वचन को सुने, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाऊं और सॉल्यूशन लेने के लिए भी तैयार हो जाऊं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। फर्स्ट थिंग्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बहुत प्यार प्रेम करते हैं। और जब आप चिंता में पड़ते हैं, दुख में रहते हैं, तो परमेश्वर भी दुखित होते हैं। ये मत समझो हालेलुया कि परमेश्वर, मैं चिंता में तो परमेश्वर खुश हो रहे हैं। एक्चुअली में वो दुखित होते कि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की, आपके अंदर सांस फूंका है। परमेश्वर के 4 हाथ 4 पैर नहीं है, परमेश्वर ने अपने इमेज में आपको बनाया है, वो सृष्टि करता है। कई लोग बोलते कौन है परमेश्वर? पहले तो मैं आपको परमेश्वर की परिभाषा देना चाहती हूँ। परमेश्वर वो होता है जिसमें कोई पाप नहीं है। परमेश्वर वो होता है जिसमें कोई छल नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर वो होता है। क्या परमेश्वर वो होता है जो बदला लेता है, जो मारने काटने की बात करता है? परमेश्वर वो है जो 100% प्योर है, पवित्र है, शुद्ध है। पर आज कई लोग परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते, विश्वास बिल्कुल भी नहीं। वो सोचते हैं कौन सा परमेश्वर है इनका। तो आज मैं आपको परमेश्वर के बारे में बता रही कि हमारा परमेश्वर अपने इमेज में बनाया है। अभी मान लो कि किसी का एक अंगूठा एक्स्ट्रा निकला है, आपको कितना भद्दा लगेगा। एक्स्ट्रा कान या एक छोटा और बड़ा कान आ जाता है, या हाथी की तरह आपके कान आ जाए तो कैसा लगेगा? हाथी की जैसे पैर, एक बीमारी होती है कि नहीं होती है? आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो, फिर उस तरह से हो जाए तो हालेलुया। टेढ़े मेढ़े आंखें आ जाए तो, ऊपर नीचे आपका शरीर हो जाए तो, एक एक्स्ट्रा पैर निकल जाए तो, एक एक्स्ट्रा हाथ निकल जाए तो क्या होगा? भद्दा लगेगा, कोई इसे पसंद नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमारा परमेश्वर का ना 4 हाथ है, ना 8 हाथ है, ना 2 हाथ है, उसके सिर्फ 2 हाथ हैं और 2 पैर है। इसे वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने इमेज में आपको बनाया है। हालेलुया। अब हम आगे की बात करेंगे। क्या आप अब बताओ परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने इमेज में आपको बनाया और रचा, सृष्टि किया है। और परमेश्वर आपको सुख और शांति और आनंद देना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। हाँ, जब चिंताओं में हो, दुखी हो, लाचार हो सकता बीमार हो, और बहुत तो ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर परेशान है, बच्चों को लेकर परेशान है कि पालन पोषण कैसे करें, देख रेख कैसे करें, टेक केयर कैसे करें। बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। हालेलुया। कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई एक्चुअली आपका साथ भी नहीं दे रहा है।
सबने आपका हाथ छोड़ दिया है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे भूल नहीं सकता। परमेश्वर कहते मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है। परमेश्वर कहते हैं तू मेरी है। परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आज मन फिराए, परमेश्वर के निकट आए, अपने पाप से पश्चाताप करें। पापों को आज लोग मानते नहीं है। मैं पापी थोड़ी ना हूँ, मैंने गलती थोड़ी ना की है। यदि आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आज पश्चाताप कर अपने पापों को माने और छोड़ना शुरू करें। हालेलुया। आप खुद सोचो, आप हर चीजों को करते हो, बहुत चीजों को आप करते हो, रीति रिवाजों को करते हो और साथ में पाप भी करते हो। क्या रीति रिवाज करके और भी चीजें करके आप फलवंत हो सकते हो? ये तो फिर एक टोना टोटका वाला हिसाब किताब हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पसंद नहीं करता। तो फिर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसे होगा? परमेश्वर तो प्योर है, पवित्र है। खुद सोचो क्या स्वर्ग में अपवित्र चीजें जा सकती हैं, अशुद्ध चीजें रह सकती हैं? पापी मन, पापी हृदय, धोखा देने वाला मन, चोरी करने वाला हृदय, हाथ, झूठ बोलने वाली जीभ, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं देखता, अपने परिवार को नहीं देखता, क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नेवर। हालेलुया। उसको प्योर, उसको क्या होना है? पश्चाताप करना है, माफी मांगना है, परमेश्वर के निकट आना है और तब परमेश्वर को सॉल्व करेगा, आजाद करेगा, क्योंकि यह एक श्राप भी है। आज आपके काम नहीं बन रहे, आज आप टूट चुके हैं, परेशान हैं। आप हो सकते हैं परमेश्वर को नहीं जानते, पहली बार आज के वचन को सुन रहे हैं, आपका आमना सामना हो रहा है, दूसरी बार सुन रहे हैं, तीसरी बार सुन रहे हैं, आप फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर पर। लेकिन आज पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है अद्भुत रीति से। परमेश्वर आपको बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लाइफ में परमेश्वर की महिमा उतरने वाली यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। परमेश्वर धोखा नहीं देता, और भी लोग धोखा देंगे। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। मनुष्य हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर तो मनुष्य है ही नहीं है, वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर की परिभाषा, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है, वो गाली नहीं देता, वो ऐसे काम नहीं करता, और वो 100% पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उसे परमेश्वर कहा जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज जो लोग परेशान हैं अपनी स्थिति, अपने बिजनेस, अपने शॉप, अपने दुकान, अपने हस्बैंड को लेकर, कई वाइफ परेशान अपने हस्बैंड को लेकर, हस्बैंड परेशान अपने वाइफ, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर, सॉल्यूशन नियर है। यदि आप तैयार हैं अपना जीवन यीशु को देने के लिए, तो ये गवाही आपकी होने वाली है। गवाही का मतलब है कि परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, और उसके बाद आप परमेश्वर के किए हुए अनोखे कामों की, चमत्कार की, बदलाव की, श्राप से आजादी की आप टेस्टिमनी देंगे। आप बोलेंगे कि यस, कि मैं सच मुझे एक बड़ा गवाह प्रभु ने मुझे बना दिया परमेश्वर का। मैंने देखा अपनी आंखों से प्रभु मेरे लाइफ में कितना अद्भुत काम किया। कि आप तैयार है लेने के लिए? तो एक वचन पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 22 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम प्रीशियस हो, कीमती हो। तुम्हें से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी, एक समय भी, एक सेकंड भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम में से सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। और कहता है, हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना देगा? वचन कहता है, तुम इस बात की खोज में न रहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। जो लोग संदेह करते, क्या मिलेगा, कुछ होगा, क्या ठीक होगा? और ये क्या है? संदेह की आत्मा। क्योंकि संसार की जाति इन सब की वस्तुओं में खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोलो आमीन। हालेलुया। वचन कहता है सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा कहता है, पर किसकी खोज में रहने से? परमेश्वर के राज्य की खोज में रहने से, उसके पीछे चलने की खोज में रहने से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज वचन कह रहा है, चिंता ना करो, अपने बिजनेस की चिंता ना करो, अपने काम की चिंता ना करो, अपने फाइनेंस की चिंता ना करो, परेशान ना हो। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं जब पक्षियों को ऐसे दे देता हूँ, क्या तुम्हें नहीं दूंगा? क्या तुम्हें, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, यदि तुम सचमुच में मुझसे प्रेम करोगे, अपना 100% दोगे, तो वचन कहता है कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पिलाऊंगा, टाइम टाइम पर सब कुछ दूंगा, और मैं बरसाऊंगा। तुम्हें उधारी लेना ना पड़ेगा, परंतु तुम देने वाले बन जाओगे।
किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, वचन कहता है। सचमुच में परमेश्वर का वचन शक्तिशाली। यदि आज विश्वास करके तो देखो, एक बार यीशु के निकट आकर तो देखो, और ये वचन पूरा होते ही देखोगे अपनी आंखों से। आप अपनी आंखों से आप देखोगे बड़ी गवाही को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आप तैयार हैं उसके वचनों को ग्रहण करने के लिए, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए, अपना जीवन यीशु को देने के लिए तैयार हो जाओगे। कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपना जीवन यीशु को दो। पवित्र आत्मा कह रहा है अपनी लाइफ परमेश्वर को दो। पवित्र आत्मा कह रहा है, मतलब परमेश्वर का आत्मा जब से बात करो कह रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटे मुझसे दूर ना जा, मेरी बेटी मैं तुझसे प्यार करता हूँ कहता है, मेरे बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ कहता है। और वो कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा उन सारी बंधुआओं से, उस बंधुआई से मैं तुझे छुड़ाऊंगा कहता है। जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लाइफ में, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आजाद करूंगा। जो कि घर में समस्याएं चल रही हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तेरे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तेरे आंसर दूंगा कहता है। और आज आपका आंसर आ चुका है यीशु के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ही आपका सृजनहार है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर ने आपको बनाया है तो आपका सॉल्यूशन भी परमेश्वर के पास है। यदि अपने क्वेश्चन का सॉल्व लेने के लिए किसी और के पास जाओगे तो आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ परमेश्वर में ही सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्व होंगे आपके, जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम होता है तो कौन सॉल्व कर लेता है? जिसको मैथमेटिक्स आता है। उसी तरह से जो मैथमेटिक्स भी आता है, जिसको साइंस भी आता है, जिसने तो बनाया ही है। और जब परमेश्वर के पास जाओगे तो सारा सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेके यदि आप किसी और के पास जा रहे हो, जिसके पास डिग्री नहीं, जो पढ़ाई भी नहीं किया, जिसको कुछ आता पता भी नहीं है, हालेलुया, और जो नाम का बन गया कि हाँ मुझे आता है। आज ऐसे ये नाम के लोग हैं, मुझे आता कहते हैं, पर आपको धोखे में रखते हैं, तो आपको सॉल्व नहीं करने वाला। हालेलुया, और वो परमेश्वर है जो सॉल्व करेगा, जिसको सब कुछ पता वो सॉल्व करेगा। वह परमेश्वर जब को बनाया आपकी नस नस को जानता वो सॉल्व करेगा। चाहे आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो, पारिवारिक प्रॉब्लम हो, फाइनेंस के प्रॉब्लम हो, काम की प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर प्रॉब्लम हो, या प्रॉब्लम में हो, दर्द में, बीमारी में, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही प्रभु जानता है और वो छुटकारा देगा। यदि आज ही आप परमेश्वर के निकट आने का फैसला लेते हो तो आज ही परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते हो। कई ऐसे जो बैक स्लाइड हो गए, कई ऐसे जो आज भी पाप में जा रहे हैं, कई ऐसे जो अविश्वासी मन काम कर रहा है, आज आपको भी परमेश्वर के निकट आना है। अपने सब कुछ परमेश्वर को देना, तब परमेश्वर प्रबंध करेगा, इंतजाम करेगा, बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा और तैयार करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपके लिए बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के सम्मुख आओ और परमेश्वर को आजाद करेगा। आपके बंधन टूटेंगे, आपकी लाइफ एज इट इज नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी, परमेश्वर बदल देगा। इसलिए कहता है चिंता ना करो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा भी कहता है। वचन कहता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा। कैसे देगा? आपको इनकम और सोर्स देगा, बेस्ट नौकरी देगा, बेस्ट काम देगा, बेस्ट थिंग्स देगा, बेस्ट चीजें देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपको लगता है मैं थोड़ा कमा रहा हूँ, थोड़ा कमा रही हूँ, पर आपको मालूम नहीं है जब आप परमेश्वर के दिए हुए बिजनेस को करते हो, काम को करते हो, उसकी नौकरी को करते हो, तो उसी में ही परमेश्वर आपको फलवंत करता जाएगा यीशु के नाम में, और उसके बाद आपको बढ़ाता भी जाएगा। यदि अब जो थोड़े में वफादार है, परमेश्वर से ज्यादा का अधिकारी बना देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है थोड़े में वफादार होने के लिए? तो ज्यादा का अधिकारी बनने के लिए जा रहे हो आप। यस आमीन। आपका आमीन बहुत कम है। आप प्रार्थना में बोल नहीं रहे हो। मैं बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आशीषों को लेने के लिए तैयार हूँ, बोलो मैं छुटकारे को लेने के लिए तैयार हूँ। तो आज तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बंधन टूटने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए विश्वास करोगे, यीशु के पास आओगे। एक भी बार आप चर्च में नहीं आए, एक बार चर्च में आकर देखो, परमेश्वर के भवन में आकर देखो, एक बार वहाँ घुटने टेक कर प्रार्थना करके देखो, एक बार अपनी इस बातों को परमेश्वर को बताना शुरू करो परमेश्वर के भवन में आके, और परमेश्वर सब कुछ सही करेगा, बेस्ट करेगा। आज जब प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया। जो कमजोरी है इसी वक्त छोड़कर जाए, जो बीमार इसी वक्त चंगे हो जाए, हर तरह की रोग से आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, बंधन टूटे, होली गोस्ट फायर फायर सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चिंता में बैठे हुए, चिंता कर रहे लगातार, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हॉली स्पिरिट टच 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 टच, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। हर एक चिंताएं आपके जीवन से दूर हो जाए। चिंता की वजह से आप सिर्फ टेंशन
टेंशन में जाएंगे, टेंशन की वजह से शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीपी अप एंड डाउन होते हैं। यीशु के नाम में जादू जाए, बोलो मैं आज से चिंता ना करूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको, आपके परिवार को यीशु के हैंड ओवर करती हूँ। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में हैंड ओवर करना शुरू करो, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ हर तरह की एलर्जी से जादू जाए, चंगे और आजाद हो जाए। जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आजाद हो जाए, जो कुछ खरीद नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, राशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। परमेश्वर की आत्मा को टच करे, आजाद हो जाए। परमेश्वर जी मदद करो, परमेश्वर जी सहायता करो, यीशु के लौ में कवर करते हैं। प्रभु यीशु आप दया करो, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो बीमार है इसी वक्त अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ दर्द प्रॉब्लम है, यदि अनॉइंटिंग ऑयल है तो अप्लाई करना शुरू करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा यीशु के नाम में अप्लाई कर रहे हैं जिन लोग, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, बंधन टूटे, शैतानी चीजें से एलिमेंट्स छोड़कर जाए। अंधकार की शक्ति, जो पावर जो आपके जीवन में काम करे, शैतान की पावर जो आपके लाइफ में काम करे, डिस्कनेक्ट करती, खत्म करती यीशु के नाम में, जो कि मन को भरमा रही, कंफ्यूज कर रही, होली गोस्ट फायर फायर परमेश्वर के आगे उतर, आजाद हो जाए। बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा बदल दे, पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा मदद कर, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर शिव और आजाद करते, परमेश्वर के कोड़े खाने से आजाद हो चुके उसके लोगों में जीवन है, और मैं जीवन की घोषणा करती हूँ। जो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे यीशु मसीह में, यीशु के नाम में विश्वास का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि आपको जान सके, पहचान सके, ये बचाया जा सके यीशु के नाम में। हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। आपके जो बिजनेस की प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम में, बंद बिजनेस खुल जाए, बंद दरवाजे आशीष के खुल जाए। जो जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, बंद दरवाजे आशीषों के खुल जाए। इसी वक्त मैं इंक्रीमेंट की घोषणा करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। बेस्ट लाइफ, बेस्ट थिंग्स आप अपने अगस्त मंथ में देखने वाले हैं, लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसका मैं ऊंचा उसकी गवाही श्योर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे, श्रापी चीजें छोड़कर जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो बच्चे बीमार है चंगे और आजाद हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट चंगे और आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा शूर है, पवित्र आत्मा टच 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 होली स्पिरिट, और परमेश्वर का आत्मा को टच कर आपको आजाद कर रहा है। शैतानी शक्ति छोड़कर जा रही, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस लेने की तकलीफ हो रही, चंगे और आजाद हो जाए। स्टमक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनको पंप लेना पड़ता है, जिनके फेफड़े में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस है, हालेलुया। कानों के दर से आजाद हो जाए, बैक पेन से आजाद हो जाए। जिनको सर्दी खांसी बुखार यीशु के नाम में आजाद हो जाए। घुटने की दर से आजाद हो जाए, कमर की दर से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। उठ और खड़ा और चल फिर यीशु के नाम में। ऑपरेशन कैंसिल यीशु के नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के नाम। पेट की रोग से आजाद हो जाए, पथरी और रसौली, हर तरह की प्रॉब्लम, जिनके पेट में पानी भरा हुआ, फेफड़े में पानी भरा, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिंदगी की घोषणा करती थी, पश्चाताप करे, पाप से मन फिरा रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, छोटा पाप बड़ा पाप, हर तरह के पाप से आजाद हो जाए। कोई पाप को अपने जीवन में रहने ही ना दे, बोलो होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। और परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। स्किन की एलर्जी, हर तरह के फोड़े से आजाद हो जाए। हर तरह की पस जो निकल रही है, घाव इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती शुगर की वजह से जिनका घाव हो गया और सुखने का नाम नहीं ले रहा, हड्डी तक पहुंच गई है, होली गोस्ट फायर फायर परमेश्वर के आग उतर, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हॉस्पिटल एडमिट चंगे और आजाद हो जाए। एक्सीडेंटल केस जिनका हुआ, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, यीशु के नाम में नए जीवन की घोषणा करती हूँ। वेंटिलेटर में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती है यीशु के नाम में। जिनके घर में पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका परिवार को एक कर देते हैं, पूरा बना देते हैं, यीशु मसीह में नया बना देते हैं। एक मन मेल मिलाप की आत्मा की घोषणा करती हूँ। जो परिवार दूर हो रहा है, जिनका हस्बैंड वाइफ का मन एक नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम में मेल मिलाप की घोषणा करती, एक कर देते हैं यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह और शांति देकर चलाना और गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर मदद और सहायता करो। जहाँ जहाँ जाते सर्वदूतों के बारे में रखते। यदि आप जो आज के दिन जो रविवार की प्रार्थना सभा सभी ने अटेंड करना है, हालेलुया, कोई भी ऐसे बैठना नहीं है। परमेश्वर के भवन में आओ, जो आ सकते हैं जरूर आओ। और जब परमेश्वर के भवन में आएंगे, बड़ी आशीष को लेंगे। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जब अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आपके टाइम को फलवंत करता है, ब्यूटीफुल बना देता है, आपके जीवन को सुंदर बना देता है। चाहे विश्वासी हो, चाहे विश्वासी नहीं हो, या पहली बार यदि परमेश्वर के भवन में आना चाहते हो तो आपका वेलकम करते हैं। परमेश्वर के भवन में आए,
हालेलुया। और आज आप आजाद होकर वापस जाएंगे परमेश्वर के भवन से, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। तो आज के दिन को प्रभु के हाथ में सौंपते, परमेश्वर ब्लेस करना इनके लाइफ में, जहाँ भी जाते इनके साथ रहना, मदद साथ कर, जो टूर एंड ट्रेवल में साथ रहना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना, सब कुछ सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जो फॉरेन कंट्री से सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए, बड़ी गवाही को पैदा कर और सारी प्रार्थना को सुन ले। धन्यवाद करते, मदद और साथ तक अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर पिता, सचमुच आपने ब्लेस कर दिया, तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आपके जीवन में बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह शांति दो। परमेश्वर हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी जा चुके, लायद बीमारी से आजाद हो चुके, ट्रीटमेंट जो करा रहे थे लंबे समय से और कुछ ठीक नहीं हो रहा था, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दर्द से, हर एक दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कान की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट अटैक से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए, जिनकी बॉडी शिवरिंग करती चंगे और आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम में, चल फिर यीशु के नाम में, बोलने लगे यीशु के नाम में, देखने लगे यीशु के नाम में, सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हमेशा आजाद कर दिया है। हर एक गांठ, हर तरह की जो स्वेलिंग आपके पेट में या शरीर के किसी भी अंग में, इंटरनल एक्सटर्नल, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। हमेशा दया करो शुला, धन्यवाद करते हैं। जिनकी हेयर फॉलिंग होती है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हमेशा गवाही के लिए साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी है, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। सारे अब परमेश्वर अभिषेक से भर दिया, समर से भर दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि ये आपकी एक प्रार्थना शेयर करने के द्वारा आपका हर एक नया व्यक्ति बदल सकता है, छुड़ा सकता है, बचाया जा सकता है और नए जीवन को ले सकता है और प्रॉब्लम से आज़ाद हो सकता है। तो जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार को, सुबह की प्रार्थना को, रात की प्रार्थना को, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, रविवार की प्रार्थना सभा। जो रविवार की प्रार्थना सभा आज है, तो तैयार हो जाओ आज की मीटिंग में। यदि ऑनलाइन अदर स्टेट से हैं तो अपने क्या करना है, तैयारी मैं आपको बता रही हूँ कैसे करनी है। स्पीकर लगाओ, मैट बिछाओ, तैयार हो जाओ और सचमुच आज की मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। होली कम्युनियन सर्विस भी तो आपकी लाइफ से में रहेगी, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को, जो अपने बेस्ट पार्ट को, अपने बेस्ट फाइनेंस को, बेस्ट टाइथ, बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए। पहला भाग, पहला हिस्सा, कुछ खरीदने से पहले, कुछ लेने से पहले, कुछ देने से पहले अपने परमेश्वर के भवन में बीजों को बोना है, बेस्ट बोना है, और ताकि आप बेस्ट काट सको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें। मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी करवाएं, ताकि हर दिन मसीह में लोग बढ़ें और आशीष प्राप्त करें और आपके थ्रू बचाए जा सकें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। और यदि आप आ सकते तो परमेश्वर के भवन में आप खुद आएँ और भी लोगों को लेकर आएँ, ताकि वो बचाए जा सकें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।